Hello everyone. Today I will discuss on the topic permutation and combination. In short, इसको PNC बोलते हैं. तो PNC इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और जेई मेन एंड एनफास में इसका बहुत हाई वेटेज है. तो बहुत बच्चे को ये डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर इसको एक बार इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा, देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो व्हाट इज PNC? PNC मीन्स मतलब in how many ways you can arrange some event, or you can arrange some experiment, or in how many ways you can form a committee, etc. तो अभी रियल लाइफ में पीएनसी को हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहती हूँ मैं. तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर भोलू बाबू एक बार मुंबई से कोलकाता एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे. तो उसके पास एक ट्रॉली बैग था जिसमें वो 3 डिजिट का पासवर्ड वाला लॉक लगा हुआ था. तो बट जब उसका एक्चुअली भूलने का बीमारी था. तो वो जब होटल में जाके वो रात को बैग खोलने के लिए ट्राई किया, तब उसको रियलाइज हुआ कि वो पासवर्ड बिल्कुल भूल चुके हैं. तो अभी इतने रात को तो किसी को मिलना भी, मतलब किसी के पास हेल्प मांगना भी डिफिकल्ट है. तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ गया. तो तब उसको लगा, अरे इसको तो मैं पीएनसी से सॉल्व कर सकता हूँ. तो वो इस ये प्रॉब्लम को, मतलब वो पीएनसी लगा के उसका पासवर्ड फॉर्म करके, मतलब कुछ भी करके वो प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं. तो अभी हमको जानना है कि उसने पीएनसी को कैसे यूज किया. तो इसको जानने के लिए पहले व्हाट इज पीएनसी, मतलब पीएनसी में क्या, पीएनसी में कैसे नंबर को अरेंज करते हैं या कैसे वर्ड को अरेंज करते हैं, वो हमको जानना है. तो इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. सपोज सपोज मेरे पास ये 3 नंबर है, दैट इज 2, 4 एंड 7. अभी ये तीनों नंबर लेके, जैसे तीनों डिजिट को लेके मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो हम लोग कैसे बना पाएंगे 3 डिजिट का नंबर? तो कोई बोलेगा कि मैं ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, सपोज 2 देन 7 लिया देन 4 लिया. अदरवाइज वी कैन, कोई बोलेगा कि हम ऐसे ले सकते हैं 4 7 2. अभी अभी कोई और बोलेगा कि मैं तो ऐसे भी कर सकती हूँ ना, कि 4 को मैं 2 बार लिया और 2 को 1 बार लिया, और नहीं तो मैं 7 को 1 बार लिया, 2 को 2 बार लिया. तो मतलब इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकता है. तो इसमें देखिए, अभी जो ये फर्स्ट वाला जो 2 टर्म है, फर्स्ट वाला जो 2 नंबर है, इसमें ये तीनों डिजिट है डिफरेंट. ये इसमें भी तीनों डिजिट है डिफरेंट, लेकिन इसमें देखो, इसमें ये 2 डिजिट सिमिलर है और एक डिफरेंट है, और इसमें भी एक डिफरेंट है और 2 सिमिलर है. तो ऐसे हम लोग ये तीनों डिजिट से इतने सारे नंबर बना सकते हैं, जिसमें आइदर इसमें ऐसा नंबर कोई भी एक डिजिट रिपीट हो सकता है, मोर देन 1 टाइम कोई भी एक डिजिट रिपीट हो सकता है, नहीं तो नहीं रिपीट हो सकता है. तो मतलब इसमें 2 टाइप का फॉर्म आएगा. वन फॉर्म इज विथ रिपीटेशन, एक हो जाएगा विथ रिपीटेशन, एंड अनदर वन विल बी विदाउट रिपीटेशन. तो फर्स्ट थिंग इज विथ रिपीटेशन. विथ रिपीटेशन मतलब क्या है? तो मुझे 3 डिजिट का, सपोज फर्स्ट वाला में मैं ऐसे लिया, ये तीनों बॉक्स है, ये तीनों बॉक्स मतलब इसमें मुझे 3 डिजिट लगाना है. तो मतलब 3 डिजिट इधर से मुझे तीनों नंबर, कोई भी तीनों नंबर मुझे लेना है और ये बॉक्स को फिल करना है. तो मैं अभी अगर मैं फर्स्ट वाला बॉक्स को मैं फिल करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट वाला बॉक्स को मैं क्या क्या दे सकती हूँ? तो फर्स्ट वाला बॉक्स में मैं आइदर 2 डाल सकती हूँ, नहीं तो मैं 4 डाल सकती हूँ, नहीं तो 7 डाल सकते हैं. फर्स्ट वाला डिजिट को मैं कुछ भी डाल सकती हूँ. तो इसमें इतना डिजिट को मैं डाला तो 3 वेज में मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें 2 डाल दिया तो ये एक वे हो गया, अगर 4 डाला तो ये एक वे, 7 डाला तो ये एक वे. तो ऐसे करके मैं 3 वेज में फर्स्ट वाला जो पोजिशन है इसको फिल कर सकती हूँ. अभी सेकेंड में आज आ गए. अभी सेकेंड में भी मैं तो एक बार, मतलब इसमें विद रिपीटेशन, मतलब मैं कोई भी डिजिट को रिपीट कर सकती हूँ. तो मैं इधर फिर से 2 डाल सकती हूँ
1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अभी मेरा सेकेंड वाला जो बॉक्स आ गया, इसमें मेरा विथ रिपीटेशन है। तो विथ रिपीटेशन है मतलब मैं इधर 2 डाल सकती हूँ, फिर से 4 भी फिर से डाल सकती हूँ, 7 भी फिर से डाल सकती हूँ। मतलब मैं फर्स्ट में जितना डाला इसमें भी उतना डिजिट फिर से डाल सकती हूँ, बिकॉज दिस इज विथ रिपीटेशन, तो कोई भी डिजिट रिपीट हो सकता है। तो इसमें भी मैं 3 वेज में ये वाला जो पोजीशन है उसको फिल किया। अभी थर्ड वाला पोजीशन आ गया। अभी थर्ड वाला पोजीशन में भी फिर से विथ रिपीटेशन, मतलब मैं इधर फिर से 2 दे सकती हूँ, फिर से 4 दे सकती हूँ, फिर से 7 दे सकती हूँ। तो इसमें भी मेरा कितना वेज आ गया, दैट इज 3 वेज। तो कोई भी ऐसे अरेंजमेंट में अगर, तो अभी देखिए, अभी इसमें मुझे ये जो इसको 3 वेज में किया, इसको 3 वेज में किया और इसको भी 3 वेज में किया। तो अभी ये तीनों में जो नंबर है इसको मुझे प्लस करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है वो देखना है। तो अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट में कितना नंबर वे आ गया तो उसमें एंड आ रहा है या और आ रहा है ये देखना है। जैसे ये जो फर्स्ट वाला मैंने फिलअप किया 3 वेज, एंड सेकेंड वाला फिलअप किया 3 वेज, एंड थर्ड वाला भी फिलअप किया 3 वेज, तो इसमें एंड आ रहा है। मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये वाला जो डिजिट बनाने का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको फिल करने के लिए मुझे ये सारे वेज को एंड करके लेना पड़ रहा है, 3 एंड 3 एंड 3। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27। तो विथ रिपीटेशन में तो ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर को लेके अगर मैं नंबर को रिपीट किया बार बार तो मैं टोटल 27 नंबर बना सकती हूँ। अभी आया सेकेंड टर्म में, सेकेंड फॉर्म में, दैट इज विदाउट रिपीटेशन। तो विदाउट रिपीटेशन में क्या होगा, इसमें भी मेरे पास 3 बॉक्सेस है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अभी सपोज मैंने फर्स्ट वाला बॉक्स में मैं 2 डाल सकती हूँ, नहीं तो 4 डाल सकती हूँ, नहीं तो 7। तो आइदर 2, नहीं तो 4, नहीं तो 7। तो मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है, तो मैं 2 डालूंगी तो 1 टाइम, 4 डालूंगी तो 1 टाइम, और 7 होगा तो 1 टाइम। तो मेरे पास टोटल 3 नंबर्स ऑफ वेज है। 3 नंबर्स ऑफ वेज में मैं ये फर्स्ट वाला पोजीशन फिल कर सकती हूँ। अभी आ गया सेकेंड वाला पोजीशन में। तो इधर तो मैंने इसमें क्या बताया है कि विदाउट रिपीटेशन, तो मतलब फर्स्ट में मैंने सपोज 2 दे दिया तो मेरा एक तो गया ना। अभी मेरे पास अभी 2 ही ऑप्शंस बाकी है, तो 2 ऑप्शंस को मैं इधर, अगर मैंने इधर 2 डाल दिया तो मुझे, मैं इधर अगर 4 दे सकती हूँ, नहीं तो 7 दे सकती हूँ। अगर इधर मैं 4 डालते हैं तो इधर मैं 2 नहीं तो 7। तो मतलब कुछ भी होगा, इधर अगर मैंने एक ऑप्शन को डाल दिया तो बाकी मेरे पास 2 ही ऑप्शन बाकी है, तो मैं सेकेंड वाला पोजीशन को 2 ऑप्शन से फिल कर सकती हूँ। तो दैट इज इन 2 वेज। अभी इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, तो तीनों नंबर का एक नंबर, तो 2 नंबर तो गया। अभी मेरे पास एक ही नंबर बाकी है, तो ये लास्ट वाला को मैं ओनली 1 वेज में फिलअप कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2, इधर एक बैठ गया, इधर एक बैठ गया, तो एक ही बाकी है ना डिजिट, तो एक को मैं इधर बिठाऊंगी। तो इसमें क्या हुआ, तो फर्स्ट वाला डिजिट को मैंने 3 वेज में किया, एंड सेकेंड वाला डिजिट को मैंने 2 वेज में किया, एंड थर्ड वाला डिजिट को मैंने 1 वेज में किया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। तो ऐसे कोई भी नंबर अगर दिया होगा और उसमें बताया होगा क्वेश्चन में कि इसमें कुछ जैसे 3 नंबर्स दिया होगा, तो ऐसे भी बता सकते हैं इसमें से 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, नहीं तो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो जो भी होगा उसमें आइदर विथ रिपीटेशन होगा, नहीं तो विदाउट रिपीटेशन। मतलब यू कैन यूज द डिजिट मोर देन 1 टाइम और ओनली 1 टाइम, तो वो दिया होगा। तो उसके हिसाब से देखना है कि विथ रिपीटेशन होगा तो सब में जितना नंबर होगा सब एक एक टाइम, मतलब एवरी टाइम वो ही नंबर आएगा। जैसे इधर टोटल मेरे पास 3 नंबर था, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसमें अगर विदाउट रिपीटेशन होगा तो इसका एक एक नंबर कम होगा। जैसे पहले वाला को 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिपीटेशन इज 6 और विथ रिपीटेशन इज 27। तो अभी
ये वाला कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारा भोलू बाबू सर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए उसके पास जो लॉक है उसमें भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला लॉक है उसके पास। ये है फर्स्ट, 1 एंड 3 वाला पोजीशन, ऐसे लॉक में होता है। तो अभी जो लॉक होता है ना उसमें उसमें कितना डिजिट रहता है। तो फर्स्ट वाला डिजिट में हम लोग 0 से 9, आप लोगों को शायद जो मतलब कोई भी एक पासवर्ड होगा आप लोगों ने देखा होगा शायद, तो उसमें 0 से 9 तक रहता है। मतलब जो नंबर्स इसमें रहता है 0 से 9 तक ऑप्शंस रहता है। मतलब आप इसमें 0 डाल सकते हैं, नहीं तो 1 डाल सकते हैं, ऐसे होते होते 9 तक डाल सकते हैं। सेकंड में भी सेम ऑप्शन है, इसमें भी 0 से 9 तक वो लॉक में जो की रहता है जो रहता है ना उसमें 0 से 9 तक डिजिट होता है। और इसमें भी थर्ड वाला पोजीशन में भी ऐसे 0 to 9 वाला डिजिट रहता है। तो उसको अगर हमको फिलअप करना है तो फर्स्ट वाला डिजिट को मैं कैसे फिल कर सकती हूँ। तो फर्स्ट वाला डिजिट को मैं 0 दे सकती हूँ, नहीं तो 1 दे सकती हूँ, नहीं तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं इसमें 10 नंबर्स को डाल सकती हूँ। तो इसको मैं कितने ओएस में किया, 10 ओएस। अभी इसको 10 ओएस में किया क्योंकि इधर मैंने 0 से 9 तक सारे डिजिट में इधर दे सकती हूँ। तो ये हुआ 0 से 9 तक 10 होता है, तो 10 एलिमेंट को मैं 10 नंबर्स को मैं इधर डाल सकती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइस इज 10। अभी सेकेंड डिजिट में आ गए। अभी इसमें देखिए इसमें फिर से मैं इधर अगर 0 डालूंगी तो इधर भी मैं 0 डाल सकती हूँ क्योंकि पासवर्ड में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मैं इधर 0 डालूंगी तो इधर 0 नहीं डालना है, ऐसा कुछ नहीं। तो इधर मैं 1 डालूंगी तो इधर भी मैं 1 डाल सकती हूँ। तो इधर भी अगर इधर जो भी नंबर होगा वो मैं इधर इधर फिर से डाल ही सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, पासवर्ड का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इधर भी मैं 0 से, और ये विदाउट, तो ये विथ रिपीटेशन हो रहा है डिजिट का। तो इसमें भी मैं 0 1 से लेके पूरा 9 तक डाल सकती हूँ। तो इसका भी कितना ओएस में मैं डाल सकती हूँ, ये भी 10 ओएस में डाल सकती हूँ। अभी फिर से थर्ड डिजिट में आ गया। थर्ड डिजिट में भी विथ रिपीटेशन, क्योंकि इधर भी मैं फिर से 0 1 2 तक से शुरू करके 9 तक कुछ भी डाल सकती हूँ। तो ये भी हो गया 0 1 करते 9। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वॉइस हुआ 3। तो अभी देखिए तो ये पूरा 3 डिजिट लेने के लिए मुझे पहले इसका 10 ओएस लेना पड़ा, एंड देन सेकेंड के लिए 10 ओएस लेना पड़ा, और इसका भी एंड 10 ओएस लेना पड़ा। तो मतलब क्या है, तो इसमें मुझे अगर मैं सबको एंड करते जाऊंगी देन ओनली माय एक्सपेरिमेंट विल बी कंप्लीटेड। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ओएस, तो टोटल देखें एक्चुअली इधर टोटल नंबर ऑफ ओएस नहीं, बेसिकली इधर टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड। तो वो कितना नंबर पासवर्ड डाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 1000। तो इसमें क्या हुआ, तो अगर उसको वो पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको पासवर्ड इधर देना है, तो उसको 1000 टाइम उसको पासवर्ड चेक करके देखना है। इसमें कभी 0 डालो, इसमें फिर से 0 डालो, फिर से 0 डालो, ऐसे करके मतलब टोटल 1000 टाइम आएगा। तो उसको 1000 टाइम पासवर्ड चेक करके देखना है कि वो उसका पासवर्ड, अगर उसमें अगर बीच में कभी उसका पासवर्ड उसके साथ मैच हो गया, जो पासवर्ड उसने लगाया था, तो उसका हो गया ओवर, तो उसको पासवर्ड मिल गया। लेकिन अगर करना है तो मैक्सिमम उसको 1000 टाइम पासवर्ड मतलब 1000 पासवर्ड उसको बनाना है, तभी जाके उसका बैग खुलेगा। तो ऐसे तो वो मैथमेटिशियन था, तो इसलिए उसने वो ये वाला जो फंडा इसको लगा के बैग को खोल दिया। अभी हम लोगों को परम्यूटेशन के मतलब ये तो यूजेस हो गया। अभी ये वाला थिंग कोई एटीएम पासवर्ड में भी डाल सकता है। सपोज किसी ने एटीएम का पासवर्ड चुरा लिया, उसमें तो 4 डिजिट का कुछ नंबर होता है ना, तो उसमें भी अगर कोई चुरा लिया तो उसमें वो ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही ये वाला मेथड लगा के कुछ भी। तो उसमें भी कुछ 4 डिजिट का होगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 टू द पावर 4 टाइम्स, तो वो यूज़ कर सकते हैं 10,000 टाइम्स। लेकिन उसमें क्या है, उसमें ये एग्जैक्टली यूज नहीं होगा, बिकॉज मतलब 3 टाइम्स करने के बाद ही उसका पासवर्ड लॉक मतलब उसका एटीएम ही लॉक हो जाएगा, तो वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो इट इज बिकॉज इट इज
इट इज़ वेरी सिक्योर सिस्टम। बट इसके लिए ये वाला तो नॉर्मल बैग है, तो इसके लिए हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ पीएनसी। अभी इसमें फर्दर जाने के लिए, इसमें बहुत कुछ है, तो फर्दर जाने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन है, दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन। हमें ये जानना है व्हाट इज फैक्टोरियल, बिकॉज विदाउट फैक्टोरियल पीएनसी आगे नहीं होगा। तो एवरी टाइम यू हैव टू यूज फैक्टोरियल नोटेशन। तो फॉर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज फैक्टोरियल। दैट इज फैक्टोरियल। What's factorial? Suppose n is a whole number. Basically इसमें whole number होना चाहिए। n never be an negative integer. n should be a whole number. तो suppose n factorial मुझे निकालना है, तो n factorial कैसे लिख पाओगे? पहले मुझे n लेना है, तो you have to take the multiplication of these numbers. First you have to take n, then you have to take n minus 1, then you have to take n minus 2. तो ऐसे होते जाएगा, and then you have to stop until you will not get the term 1. Because ये तो एक whole number है ना, whole number I think everyone knows what is whole number. Whole number मतलब what is whole number? Whole number में include होता है ये सब, whole number में ये सारे number include होता है, 0, then 1, then 2, ऐसे up to infinitive एक्चुअली नॉट infinitive, मतलब इसमें सारे जो इंटीजर वाला नंबर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर वाला नंबर रहेगा, उसके साथ इंक्लूडेड विद 0। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो n होगा, n इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर यूनियन 0। मतलब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर और उसके साथ 0 ले सकते हैं, तो n का वैल्यू वही होगा। तो हम कहाँ तक जाएंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन करके जाना है अप टू 1 तक। तो n इज होल नंबर। तो अभी सपोज मुझे 5 फैक्टोरियल लेना है, तो व्हाट विल बी योर 5 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल इज फर्स्ट टाइम यू हैव टू टेक 5, देन वी हैव टू टेक 1 माइनस, दैट इज 5 दैट इज मल्टीप्लाई विद, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 into 4, देन नेक्स्ट टर्म इज 3, नेक्स्ट टर्म इज 2, नेक्स्ट टर्म इज 1। तो ऐसे कुछ भी ऐसे बहुत बड़ा टाइप, मतलब कुछ बिग इंटीजर वैल्यू होगा। सपोज यू हैव टू फाइंड 25 फैक्टोरियल, सो हमें ऐसे लिखना है 25 देन 24। तो कहाँ तक जाना है? जब तक ना मुझे 1 मिल जाए। तो दैट इज द फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, when n is 0, that is you have to find 0 factorial, that value is equals to 1. You have to always remember this thing. So for 0 factorial this is 1, and for n is equals to 1, 2 dot 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 up to all integer numbers, positive integer numbers, are this is the formula for other number. So you have to remember this factorial thing. Now we will come another thing, that is suppose we have 4 numbers, 2 4 5 numbers, 2 4 5 7 8, ये 5 numbers। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर ऐसा पूछेगा कोई कि ये 5 नंबर को मैं कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दिस नंबर्स, मतलब ये पांचों डिजिट लेके मैं कितना, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, विदाउट रिपीटेशन, इसमें विदाउट रिपीटेशन हम लोग कितना 5 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तो इसमें 5 डिजिट है ना, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसको मैं 5 फैक्टोरियल वेज में इसको लिख सकती हूँ। तो कुछ भी ऐसे 5 डिजिट होगा, अगर मेरे पास 6 डिजिट होगा और 6 डिजिट देके ऐसे बोला है कि you have to form a 6 digit, you have to form 6 digit number, and how many numbers are there, how many 6 digit numbers are there, तो मुझे 6 फैक्टोरियल लिखना है। तो ऐसे मेरे पास अगर n वाला नंबर होगा, मतलब n वाला, मतलब मेरे पास टोटल n डिजिट होगा,
डिफरेंट डिजिट, डिस्टिंक्ट डिजिट, तो उसको उससे मैं कितना नंबर बना सकती हूँ? तो द आंसर विल बी 9n फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास ऐसे 6 नंबर होगा, 2 4 5 6 7 8, 6 डिजिट है, तो मुझे 6 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। तो मतलब ये जो 6 नंबर है इसको मैं कितना वेज में अरेंज कर सकती हूँ? अरेंज कर सकती हूँ मतलब क्या, कभी ये नंबर आगे आएगा, कभी ये नंबर बाद में आएगा, कोई भी इसको इधर उधर, इधर से उधर ये सब करके, तो मैं उसको 6 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास 2 नंबर है, सपोज 2 नंबर इज 1 and 3, 1 3 6, 3 नंबर है। 3 नंबर को मैं कैसे अरेंज करती हूँ? अगर मैं डायरेक्टली अरेंज करूँगी, ऐसे मैं नॉर्मली, मुझे पता है कि तीनों नंबर से, तीनों डिजिट से मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं मेरे पास क्या क्या नंबर आएगा? एक आएगा 136, देन आएगा 163, देन आएगा 361, देन आएगा 316, देन आएगा 613, देन 631। तो टोटल कितना नंबर हुआ? 6 नंबर हुआ। और इसमें कितना डिजिट है? तो 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ? दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो यू कैन सी दैट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये दो मैच हुआ ना। तो ऐसे कोई भी जितना n डिजिट होगा तो उसको अगर अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन में रहेगा कि यू हैव टू अरेंज ऑल दिस डिजिट्स, then the answer will be in n factorial ways. Now we are coming to the rank of a word. The thing is rank of a word. Okay, तो रैंक ऑफ ए वर्ड, व्हाट इज रैंक ऑफ ए वर्ड? तो इसको जानने के लिए मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल से मैं डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज द रैंक ऑफ ए वर्ड। सपोज द वर्ड इज बैट, BAT। अभी मुझे ये बैट का रैंक निकालना है। तो बेसिकली रैंक क्या होता है? अगर ये वाला, ये तीनों जो अल्फाबेट है, ये तीनों अल्फाबेट को लेके मैं जितना वर्ड बना सकती हूँ विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग, तो जितना इसमें से इससे वर्ड बनेगा, तो उसको अगर मैं डिक्शनरी के, मतलब डिक्शनरी में जैसे अरेंजमेंट होता है ना अल्फाबेटिकली, जैसे पहले ए रहेगा देन बी, ऐसे करके डिक्शनरी में ऐसे अरेंज होता है ना। तो अगर मैं डिक्शनरी में, डिक्शनरी के टाइप में इसको अरेंज करती हूँ, तो वो जो वर्ड वो कौन सा पोजीशन में रहेगा, उसका पोजीशन हो जाएगा इसका रैंक। तो हम इसको ये एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो ये BAT है, तो इसमें फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? A, नेक्स्ट अल्फाबेट इज B, मतलब ये मेरा फर्स्ट अल्फाबेट, ये मेरा सेकेंड अल्फाबेट, दिस इज योर थर्ड अल्फाबेट। तो अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब में इसको अरेंज करती हूँ तो पहले आएगा A बिकॉज दिस इज द फर्स्ट अल्फाबेट, एंड देन आएगा B, एंड देन आएगा T। अभी देखो ये ABT, इसका तो कुछ मीनिंग नहीं है, बट मीनिंग होगा या नहीं होगा, यू हैव टू राइट ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा A, अगेन वी हैव टू टेक, तो इसमें फर्स्ट तो A रहेगा। तो आप लोगों को आई थिंक डिक्शनरी में कैसे अरेंज होता है ये पता है। तो नेक्स्ट आएगा T, तो जब तक A खत्म ना हो जाए तब तक मुझे A का लिखना है जितना हो सकता है। देन आएगा ATV, अभी A खत्म हो गया, अभी A का तो और कुछ नहीं है ना, क्योंकि A से मेरा जितना वर्ड बन सकता था ये तीनों को लेके वो हो गया। अभी मुझे B में आना है, तो फर्स्ट थिंग इज B। अभी B के आगे नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट आएगा? ऑब्वियसली A आएगा, क्योंकि ये तो B के आगे B के नेक्स्ट तो जो पहले वाला अल्फाबेट होगा वो आना चाहिए, और नेक्स्ट आएगा T। अभी नेक्स्ट इसके आगे आएगा BTA। अभी B का खत्म होगा, B का तो और कुछ वर्ड बनेगा नहीं। अभी देखो इसमें से इसका किसी का भी मीनिंग नहीं है कुछ, फिर भी हमें लिखना है, फिर भी हमें मतलब जितना वर्ड पॉसिबल है सब कुछ लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा T, और T के आगे कितना लिखना है, कौन सा लिखना है अल्फाबेट? जो पहले आएगा, दैट इज A आएगा पहले, तो TA, उसके आगे B, और नेक्स्ट आ जाएगा TBA।
तो अभी इसमें देखिए, इसमें अभी मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट था। तो मैंने अभी भी बताया ना कि मेरे पास जितना डिजिट होगा, जितना अल्फ़ाबेट होगा, उसको अगर अरेंज करना है मतलब आगे पीछे, कभी इसको आगे कभी इसको पीछे, तो मैक्सिमम कितना नंबर और कितना वर्ड बना सकते हैं। तो दैट विल बी 3 नंबर्स होगा तो 3 फैक्टोरियल, 5 नंबर होगा तो 5 फैक्टोरियल। तो इसमें 3 अल्फ़ाबेट है, तो मुझे टोटल मतलब मैं कितना वर्ड बना सकती थी, दैट इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज कितना, 6, दैट इज 6। इसमें कितना आया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ड आ गया। तो इससे आगे कुछ आएगा ही नहीं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स आर 6। तो अभी मुझे देखना है, तो ये मेरा ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है, ये पूरा डिक्शनरी में जैसे अरेंज होता है उसके हिसाब से अरेंज किया है, तो मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं इसका पोजीशन मुझे देखना है, बैट का पोजीशन मुझे देखना है, ये कौन सा पोजीशन में है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो इसका पोजीशन है थर्ड पोजीशन। तो अभी मैं इसका रैंक कितना बता सकती हूँ, इसका रैंक विल बी 3। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द रैंक ऑफ द वर्ड बैट दैट इज इक्वल्स टू 3। तो अभी ये तो एक छोटा सा कुछ प्रॉब्लम था, मतलब थ्री वर्ड का ही है, तो मैंने इसको एक एक करके लिख लिया। अगर मेरे पास कुछ बहुत बड़ा कुछ मतलब वर्ड आ गया, जैसे 5 वर्ड का कुछ आ गया, तो तब तो ऐसे एक एक करके निकालना बहुत मुश्किल होगा ना, तो तब दैट टाइम वी हैव टू यूज सम मेथड। हाँ, तो वी हैव टू यूज सम मेथड, क्योंकि इसमें इजीली आ गया, उसमें नहीं आएगा, उसमें मुझे कुछ मेथड यूज करना है, नहीं तो पूरा एग्जाम में एक एक करके निकालते ही जाना है, उसमें ही टाइम जाएगा। तो अभी मुझे कुछ एक बड़ा नंबर लेना है, कुछ एक बड़ा वर्ड लेना है। जैसे ये एक वर्ड है मार्च, इसको मुझे यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मार्च। अभी देखो, इसके लिए भी मेरे पास 2 मेथड है। एक होगा नॉर्मल मेथड, अगर आपका स्कूल का एग्जाम में आ गया, जैसे सीबीएसई कुछ भी बोर्ड का एग्जाम 11 क्लास 12 का एग्जाम में आ गया, देन यू हैव टू यूज द नॉर्मल मेथड, ओके। एंड अगर आपको जेई में सॉल्व करना है, तो जेई में अगर आप लोग ये नॉर्मल मेथड यूज करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो क्योंकि इसमें टाइम लगता है। लेकिन स्कूल का एग्जाम में तो ये जरूरी है कि पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। लेकिन अगर जेई में आ जाएगा तो दैट टाइम यू हैव टू यूज सम ट्रिक। अदरवाइज अगर ट्रिक आप लोग यूज नहीं करेंगे तो पूरा टाइम एक प्रॉब्लम में ही चला जाएगा। तो इसके लिए है एक इजी मेथड, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज द नॉर्मल मेथड। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द नॉर्मल मेथड। तो इसमें देखो, ये है MARCH। तो इसमें भी पहले मुझे देखना है कि इसका अल्फाबेटिकली कौन सा आगे है, कौन सा बाद में है। तो इसमें हम देख सकते हैं, ये है, इसका पोजीशन है 1, इसका 1 मिनट, इसका पोजीशन है 1, इसका 1 पोजीशन है। नेक्स्ट पोजीशन किसका है, सी का। एंड थर्ड पोजीशन है, मतलब अल्फाबेटिकली हम लोग देखेंगे तो पहले ए आएगा ना, देन सी, देन एच आएगा, तो दिस इज 3 थर्ड पोजीशन। अभी नेक्स्ट PQMNR, तो दैट इज ये वाला है 4th पोजीशन में, और ये R वाला है 5th पोजीशन में। तो मुझे अगर मुझे मार्च तक जाना है, मार्च तक जाने से पहले डिक्शनरी में हम लोग जब कोई हम लोग एम से कुछ ढूंढते हैं, तो पहले हम लोग को ए से जाना पड़ता, मतलब ए का सारे वर्ड देखना पड़ता है, देन हमें सी का जाना पड़ता है, देन एच का, देन एच का सारे जितना वर्ड आएगा सब कुछ आएगा, ए का आएगा, देन सी का आएगा, देन सारे एच का आएगा, देन एम का आएगा। तो मुझे मार्च में आने के लिए मुझे पहले देखना है कि ए का, मतलब ये ए का कितना वर्ड पॉसिबल है, ये 5 अल्फाबेट को लेके, मतलब और कुछ नहीं देखना है, क्योंकि मतलब ए से जितना सारे ऑल वर्ड सारे वर्ड देखना नहीं है, ये 5
अल्फाबेट लेके जितना वर्ड पॉसिबल है जो ए से स्टार्टिंग होगा वो देखना है। तो ए से स्टार्टिंग होगा, ऐसे ऐसे मुझे कितना नंबर मिलेगा, सॉरी मतलब कितना वर्ड मिलेगा। तो फर्स्ट को मैंने ए ले लिया, अभी मेरे पास अभी 4 बॉक्स खाली है, 4 बॉक्स खाली है ना, क्योंकि मेरा ये 5 लेटर का वर्ड है, मतलब 5 है, इसमें 5 नंबरों पे। तो अभी इसमें जो ये चारों पोजीशन मुझे फिल करना है। चारों पोजीशन कहाँ से फिल करना है, ये बाकी जो 4 लेटर है उससे फिलअप करना है। तो बाकी 4 लेटर को मुझे 4 जगह में बिठाना है। तो मैंने पहले ही बता चुके हैं कि मेरे पास 3 डिजिट होगा तो मैं उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल वेज में, अगर 5 डिजिट होगा और 5 डिजिट को मुझे 5 जगह में बिठाना है तो मुझे 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करना है। तो इसमें मेरे पास ये जो 4 डिजिट है, सॉरी 4 जो लेटर है, इसको मैं कितने तरीके से ले सकती हूँ, दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज। मतलब ए इधर फिक्स्ड हो गया। तो आगे का ये जो 4 पोजीशन, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वाला पोजीशन को मैं, ये तो फिक्स्ड कर दिया, तो मेरे पास अभी 4 ऑप्शंस बाकी है, तो इसको मैंने 4 ऑप्शंस में कोई भी ले सकती हूँ। तो इस ये भी फिल हो गया, तो मेरे पास 3 ऑप्शन बाकी है, तो इसको मैं 3 वेज में ले सकती हूँ। अभी इसमें 3 आ गया, तो मेरे पास अभी 2 ही ऑप्शन बाकी है, तो इसको मैंने 2 वेज में ले सकती हूँ। कोई भी 2 ऑप्शन है तो इधर ये, नहीं तो वो, और ये भी इसमें भी बैठ गया, तो ये मेरे पास अभी 1 ऑप्शन बाकी है। तो ये हुआ ना 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो मेरा ए से शुरू होना, मतलब ए से शुरू होगा, ऐसे कितना वर्ड पॉसिबल है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वर्ड होगा इधर जो ए से शुरू होगा। अभी मुझे देखना है कि मुझे सी से शुरू होगा, सी से स्टार्टिंग होगा, कितना हो सकता है। इसमें भी सेम थिंग, इसमें भी बाकी जो 4 पोजीशन है उसको बाकी 4 से ही लेना है, तो 4 पोजीशन फिल करना है बाकी 4 से। अगेन मैं उसको सेम प्रोसीड्योर में मैं इसको भी 4 फैक्टोरियल वेज में ले सकती हूँ। अभी मेरे पास, सॉरी इसमें अभी मेरे पास ऐसे जो H है, सॉरी हाँ H के लिए भी मैं सेम प्रोसीड्योर में जा सकती हूँ। H के लिए भी मेरा सेम आएगा 4 फैक्टोरियल। तो मेरा ए का आ गया, मतलब ए से शुरू होगा ऐसा वर्ड आ गया 4 फैक्टोरियल, सी से शुरू होगा ऐसा वर्ड आ गया 4 फैक्टोरियल, H से भी 4 फैक्टोरियल। तो मेरे पास अभी इतना तक आ गया, मतलब 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इतना तक अप टू कहाँ तक ना, एज तक वर्ड खत्म हो गया। अभी मुझे एम में आना है, क्योंकि एम इज योर 4th, एम तो 4th पोजीशन में है ना, तो अभी एम में आना है। तो एम में आ गए। अभी हम लोग एम से शुरू करते हैं, तो मेरा सेकेंड वाला भी कितना है, ए, तो एम के आगे तो ए ही आएगा, क्योंकि एम से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो एम के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट